हेलो एंड वेलकम टू लाइफ एंड लेयर्स। प्रीमियर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके आपको यूसेज सेम लगते हैं, पर एक्चुअली उनके बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि उनको कब यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ नहीं करना चाहिए। उनमें से एक चीज़ है नेस्टेड सीक्वेंस और सब सीक्वेंस। सुना होगा, कई लोगों को लगता होगा कि सेम सही काम करते हैं, पर हाँ सेम सही काम करते हैं, पर जो डिफरेंस है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने ये कुछ क्लिप लिए हुए हैं और मैंने एक बिन बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने ये क्लिप डाले हुए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं सबको और इनको मैं कर देता हूँ कॉपी और इधर ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने इधर इनको ले लिया। मैंने इन क्लिप्स को लिया और इनको किया मैंने यहाँ से नेस्ट किया। उसने पूछा नेस्टेड सीक्वेंस का नाम, आप ठीक है नेस्टेड सीक्वेंस 1 दे दीजिए। ओके, उसने नेस्टेड सीक्वेंस क्या किया, उसने क्या किया, सारी क्लिप्स को पकड़ा और एक सीक्वेंस में डाल दिया और वो सीक्वेंस क्रिएट कर दी यहाँ पर, और वही सीक्वेंस आपको यहाँ पर उसने कन्वर्ट करके दे दी यहाँ पर। ओके, ये आप लोगों को जहाँ तक बताइए ये नेस्टेड सीक्वेंस होती है। और इन्हीं क्लिप्स को अगर अब मैं यहाँ पर करता हूँ मेक सब सीक्वेंस, तो देखिए जो एग्जिस्टिंग टाइमलाइन के ऊपर जो क्लिप्स थी उनमें कुछ चेंज नहीं हुआ, पर आपके प्रोजेक्ट विंडो के अंदर एक सब सीक्वेंस भी आ गई है। देखिए sub_01 करके एक सब सीक्वेंस भी आ गई है, पर आपकी जो एग्जिस्टिंग जो क्लिप्स थी उनमें कुछ चेंज नहीं आया। यहाँ पर एग्जिस्टिंग क्लिप नेस्ट होके एक इंडिविजुअल एक क्लिप बन गई थी। अब देखिए, अगर मैं इस वाली क्लिप को, जो सब सीक्वेंस वाली क्लिप है, इसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ तो मुझे एज अ नेस्टेड सीक्वेंस ही दिख रहा है। सेम चीज़ है, पर यहाँ पर नेस्टेड सीक्वेंस में उसने वो पहले से क्रिएट करके दे दिया आपको। यहाँ पर आपको लेकर आना पड़ेगा, तब आपको नेस्टेड सीक्वेंस दिखेगी। बेनिफिट क्या है कि कभी आपको अपनी ये क्लिप्स है, मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं और आपको ये लगा कि ये क्लिप्स मुझे आपकी एक टाइमलाइन और चल रही है, आपकी मान लीजिए एक टाइमलाइन और है, सेकंड, ठीक है, और आपको लगा कि मुझे ये क्लिप्स जो हैं मुझे अपने उस दूसरे सीक्वेंस में लेकर जानी है, तो आप क्या करोगे, या तो सबको इंडिविजुअल कॉपी पेस्ट करके उधर लेके जाओगे, उधर पेस्ट करोगे, या आप नेस्ट करोगे तो ये सारी ज्वाइन हो जाएंगी। तो आप क्या करो, उसकी सब सीक्वेंस बनाओ, एक सब सीक्वेंस बनाओ और इस वाली फुटेज के ऊपर, सॉरी टाइमलाइन के ऊपर आप इनको ऐसे लेकर आ सकते हो। ठीक है, ये एक बेनिफिट होता है सब सीक्वेंस आप कब क्रिएट करोगे। बात एक ही है, देखिए इसके ऊपर अगर मैं कोई इफेक्ट लगाऊंगा तो मेरे सारे वीडियोस के ऊपर इफेक्ट लगेगा, पर यहाँ पर मुझे क्लिप्स इंडिविजुअल अभी भी मिल रही हैं। मुझे इनको मैंने इनको टच नहीं किया, पर हाँ इनका मुझे एक सीक्वेंस भी मिल गया है यहाँ पर। और कभी आपको लगता है कि आपको टाइमलाइन के ऊपर किसी चीज़, किसी पर्टिकुलर रीजन को आपको एक्सपोर्ट करना है, इसको आपको एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए इन 5 क्लिप्स को आपको एक्सपोर्ट करना है, पर नेस्ट नहीं करना है। नेस्टिंग क्यों करूं, मुझे ज़रूरत नहीं है नेस्टिंग की, क्योंकि नेस्टिंग में मुझे पता नहीं चलता मेरी क्लिप्स कितनी है, कहाँ है। देखिए यहाँ मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे डबल क्लिक करके ओपन करके अंदर जाके देखना पड़ता है, पर मुझे वो नेस्टिंग नहीं करनी है। तो मैं इसकी क्या किया, मैंने सब सीक्वेंस बनाई और सब सीक्वेंस के ऊपर जाकर मैं यहाँ पर जाऊँगा एक्सपोर्ट मीडिया में और अपने उस सब सीक्वेंस को मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, और मेरी ये क्लिप्स टच भी नहीं हुई, मुझे इनको नेस्ट नहीं करना पड़ा, और नेस्टेड भी ऐसे नेस्टेड सीक्वेंस भी आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है। कोई भी सीक्वेंस आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है, देखिए एक्सपोर्ट मीडिया, कोई भी सीक्वेंस आपकी एक्सपोर्ट हो सकती है। तो देखिए एक मेजर डिफरेंस ये है कि आपको जो आपकी एग्जिस्टिंग क्लिप्स हैं वो आपकी टच नहीं होती हैं, पर आपको उनका एक सीक्वेंस मिल जाता है। नेस्टेड में क्या होता है, आपकी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस जो क्लिप्स होती हैं वो सारी की सारी नेस्ट हो जाती हैं। तो एक डिफरेंस ये है। दूसरा देखिए, एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और इन क्लिप्स को मैं कॉपी करता हूँ और मैंने यहाँ डाला। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर एक ही ऑडियो था, एक ही ऑडियो ट्रैक है। ठीक है, और मैं इसको अगर नीचे लेकर आता हूँ तो नेस्टेड सीक्वेंस का एक ड्रॉबैक ये है कि मान लीजिए इसमें अगर ये 2 ऑडियो होते हैं, एक ऑडियो 2 पे भी है, एक ऑडियो 1 पे भी है, और अगर मैं इनको अब नेस्ट करूँगा तो नेस्ट होगी, पर मेरा एक्चुअली ऑडियो उसने इस बार यहाँ पर एग्जिस्टिंग छोड़ दिया है। जहाँ ट्रैक एक, ऑडियो ट्रैक एक था तो इसने नेस्ट कर दिया था, पर जहाँ ऑडियो ट्रैक 2 हो जाते हैं तब ये नेस्ट तो करता है पर ऑडियोज़ को छोड़ देता है। पर हाँ, नेस्टेड सीक्वेंस के अंदर आपको ऑडियोज़ मिलेंगे, ये दोनों ऑडियोज़ मिलेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपको ये ऑडियो बार देखिएगा,
यहाँ पर भी आपको साउंड है, यहाँ पर भी साउंड है, सेम आपको यहाँ पे भी साउंड है, यहाँ पे भी साउंड है। तो ये तो आपको मिलेगा, ये तो आपको मिलेगा। पर अगर आपके ऑडियो ट्रैक ज़्यादा होते हैं, 1 से 2 से ज़्यादा होते हैं, तो आपको वो नेस्ट करके नहीं देता है। और सब सीक्वेंस तो खैर एक्चुअली नेस्ट करता ही नहीं है एग्जिस्टिंग टाइमलाइन के ऊपर। सब सीक्वेंस तो कभी आपका नेस्ट करता ही नहीं है। अगर आपके 2 ऑडियो भी होंगे, मान लीजिए ये ऑडियोज़ हैं और आपको मैं इसका सब सीक्वेंस क्रिएट करता हूँ तो ये रहा सब सीक्वेंस। देखिए वो नेस्ट तो करता ही नहीं है, पर हाँ इसके अंदर भी आपको सारे ऑडियोज़ मिलेंगे। डबल क्लिक करके देखिए, ये सारे ऑडियोज़ हैं, ठीक है। सब सीक्वेंस और नेस्टेड सीक्वेंस में अगर आपको एग्जिस्टिंग क्लिप्स को छेड़ना नहीं है, पर आपको उनका एक नेस्टेड आउटपुट चाहिए, तो आप सब सीक्वेंस क्रिएट करो अपनी टाइमलाइन के ऊपर। देखा, सब सीक्वेंस ने यही किया। आपकी जो एग्जिस्टिंग क्लिप्स पड़ी थी, 5 से 6 जो क्लिप पड़ी थी, उनको उसने टच नहीं किया, पर हाँ आपको एक सीक्वेंस क्रिएट करके दे दिया। अब आप उसको जहाँ यूज़ करना है वैसे यूज़ कर सकते हो। और नेस्टेड में क्या होता है कि आपकी जो क्लिप्स होती हैं, सीक्वेंस तो क्रिएट करता है, उनको भी ज्वाइन करके आपको दे देता है। तो दोनों का छोटा सा बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस पता होगा तो आप लोग इसका यूसेज आप निकाल लोगे, ये तो मैं जानता ही हूँ। तो ये था एक डिफरेंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये कुछ टिप्स जो मैं देता हूँ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी सवाल हो पूछिए, कुछ भी बुरा लगता हो मेरे वीडियोस के बारे में वो प्लीज़ मुझे बताइए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।